और चलिए इट्स टाइम फॉर दैट वीकेंड रिकैप जिसका इंतजार हम सब बेसब्री से करते हैं। हम जानते हैं कि आईपीएल मैच के चलते आप सब टीवी सीरियल्स की कहानियों पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। पूरे हफ्ते अगर आपने सीरियल मिस कर दिया है तो चिंता मत करो, वीकेंड रिकैप लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी से अब रेयांश अपनी मां के साथ वीरानी हाउस में रहने आ गया है, जहां पर तुलसी ने फैसला लिया है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर में होगा। अब इसी के बीच में वीरानी परिवार में हो जाता है एक बहुत बड़ा हादसा। किसने आपके साथ ये किया, आप इन्हें बता सकते हैं? जिसमें रेयांश पर मॉलेस्ट करने का इल्जाम लगता है। अब तुलसी के रहते किसी के साथ गलत नहीं हो सकता है, फिर क्या तुलसी सच का पता लगा ही लेती है। अरे की बात किया तूने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया रियंका। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि जहां पर अंगद और वृंदा का रिश्ता एक नाजुक मोड़ पर आ गया है। ये बात इतनी बढ़ गई है कि वृंदा पर अंगद शक करेगा। अब अंगद ने सुन लिया है कि फैक्ट्री के लोग कैसे बातें बना रहे हैं वृंदा को लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अनुपमा की। अब भी अनुपमा के घर में खुशखबरी आ गई है। ऑर्डर मिल गया ना? हाँ मिल गया। परी माँ बनने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा की रसोई को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। स्वाद के साथ एक नई खुशी का अनुभव, बस यही चाहते हैं हम। वाओ। प्रेम और राही अब भी अपनी माँ के खिलाफ जा रही हैं। यहाँ तक कि प्रेम ने अनुपमा से उसका ऑर्डर भी चुरा लिया। तूने हमसे हमारा ऑर्डर छीना है प्रेम। अरे इन्होंने तो हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली, हमसे हमारी एम्प्लॉय चुरा ली। खेल सिर्फ अनुपमा जोशी नहीं खेल सकती, हम भी खेल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इस सीरियल वसुधा की, जहां पर दादी सा चाहती हैं कि वसुधा अपने पैरों पर खड़ी हो। इसके लिए समीर दादी सा की मदद करेगा। ये एक जॉब ऑफर है, अगर वो एक्सेप्ट करें तो। वहीं दूसरी ओर वसुधा भी कश्मकश में है क्योंकि वो चंद्रिका देवी को भी नहीं मना कर सकती है और ना ही दादी सा को। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सीरियल मन्नत की। अब मन्नत में पूरा हफ्ता एक रोमांटिक वीक बन गया। मन्नत और विक्रांत जहां करीब आ रही हैं, दुआ राजी हो गई है इनकी शादी के लिए। दुआ मेरे साथ चलो, वरना ये लोग तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे। वहीं शादी में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आपको देखने मिलेगा। बेटी को ले जाने के बारे में सोचा कैसे? मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो? इसके बाद बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की, जहां पर फाइनली अनु और आर्यवर्धन की शादी हो गई है। अब शादी के बाद अनु को अपने माता पिता की याद आती है। क्या हो गया? मम्मी पापा के खाना नहीं खाए, दोनों को मेरे बिना खाना खाने की आदत ही नहीं। आर्यवर्धन एक अच्छे पति का फर्ज निभाता है और फिर अनु अपने माता पिता से मिलने भी आती है। अब आप दोनों ना चुपचाप मेरे सामने बैठकर खाना खाओगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल शहर की। अब शहर की कहानी में कुछ खास नहीं हो रहा था। सर, आप अभी भी हमारे घर की दुल्हन हैं। आप अपनी अम्मी के साथ नहीं, नियाज़ी मंजिल में रहेंगी। अब शहर अगर आपने मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि कहानी में वैसे ही कुछ खास नहीं हुआ है। एक तरफ पूरी कायनात और दूसरी तरफ अगर हमारी अम्मी हो ना, तो हम बेझिझक हमारी अम्मी को चुनेंगे, क्योंकि हमारी अम्मी सही है, नहीं बनना हमें किसी की दुल्हन। राइटर शायद भटक गए हैं कि उन्हें कहानी में दिखाना क्या है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं लक्ष्मी निवास की। अब लक्ष्मी निवास में पूरे हफ्ते राधिका इसी बात को लेकर परेशान थी कि आखिर उसके गले में मंगलसूत्र किसने डाला। अब एक पार्टी में राधिका नशे की हालत में वीर से अपनी बात कहती है। जिसने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया, पता नहीं वो कौन था। तो वहीं वीर ने भी राधिका को ये बता दिया है कि मंगलसूत्र पहनाने वाला वही इंसान है। ये मंगलसूत्र हमने आपको पहनाया। हालांकि ये बात राधिका सुन नहीं पाएगी क्योंकि वो नशे में है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।